हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज आप देख रहे हैं हिंदी व्याकरण से रिलेटेड वीडियो, और जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ आपको संज्ञा, ठीक है, नाउन, ठीक है। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, वेरी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलते हैं आज, ठीक है। तो इसमें पहला है आपका कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, संज्ञा क्या है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है, संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि संज्ञा के प्रकार क्या है। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है आपका, कई क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए उस तरीके से ही आपको फ्रेमिंग करनी है, यानी आंसर देना है, ठीक है। लेकिन पूछ लिया है कि कुल भेद कितने होते हैं संज्ञा के। तो संज्ञा के कुल भेद 5 होते हैं, यानी कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं अभी बताया मैंने, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अब मैं इन सभी को डिफाइन करके पढ़ेंगे, ठीक है, कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो व्यक्तिवाचक मैंने थोड़ी इंग्लिश की भी साथ में लिया है कि जिससे पता चल जाए आपको, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक या प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो पहचानने का तरीका ये है, ट्रिक से पहचानना व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, ताजमहल, रामायण, राम, पटना, ठीक है। तो इसमें दे रखा है, मैंने लिखा है कि घूम फिर कर एक जगह पहुंचना, घूम फिर कर एक जगह पहुंचना, वहाँ क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। घूम फिर कर एक जगह पहुंचना। जैसे ही मैंने देखा ताजमहल, अब मुझे पता चल गया ताजमहल, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में स्थित है, ठीक है, ठीक है, शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे, यानी हमें घूम फिर के एक जगह पहुंच जाना, ठीक है। तो ताजमहल का है आगरा में, तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे गंगा, गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, नदी का नाम है, ठीक है। यहीं पे मैं अगर नदी शब्द यूज़ कर दूँ, तो नदी, मैं कौन सी नदी की बात कर रही हूँ नहीं पता चलेगा। नदी, घूम फिर कर एक जगह न पहुँचना, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है, जो मैं आगे पढ़ाऊँगी। तो गंगा, गंगा नदी का नाम है, जो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। रामायण, रामायण से हमें पता चल गया ये उसी रामायण की बात हो रही है जिसमें राम, लक्ष्मण, सीता का वर्णन हुआ था। जैसे राम, ठीक है। और पटना से भी हमें पता चल रहा है कि ये पटना कौन सा है? जो बिहार की राजधानी है, ठीक है। घूम फिर कर एक जगह पहुंचना, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि लंका का राजा रावण था, में कौन सी संज्ञा है? तो लंका का राजा रावण था में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हम लंका का राजा रावण था, ये हम घूम फिर कर एक जगह पहुंच गए हैं, ठीक है। तो वहाँ कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि लंका का राजा रावण था। नेक्स्ट है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो कौन सी है? हाँ, ये मारा था राम ने रावण को, ठीक है। तो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी है, तो इसमें कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, यानी घूम फिर कर एक जगह पहुंच जाना, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन सी? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, जिस शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तु का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, लड़की, लड़का, कुत्ता, मनुष्य,
गाँव, ठीक है। जैसे अब नदी की बात कर लो, ठीक है। अब मैं बोलूँ नदी, तो आपको पता चल रहा है कि मैं कौन सी नदी की बात कर रही हूँ, नहीं ना। अगर इसी में मैं बोल दूँ ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, तो ये कौन सी हो जाएंगी? अगर इसमें नाम लिया जाए तो कौन सी हो जाएंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन नदी, नदी एक नदियों के समूह का नाम है, मतलब जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सभी का समूह क्या है? नदी, ठीक है। नदी, नदी में कौन सी नदी है? अगर नाम ले लिया जाए तो वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन नदी यूज़ किया है तो वहाँ जातिवाचक। यानी घूम फिर कर, यानी घूम फिर कर एक जगह न पहुँचना, घूम फिर कर एक जगह न पहुँचना, इसे पहचानने की ट्रिक है जातिवाचक को, कि घूम फिर कर एक जगह न पहुँचना जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे नदी, अब पता चल रहा है नदी कौन सी नदी की बात हो रही है? जैसे लड़की, अब पता चल रहा है सीता गीता किसकी बात हो रही है? नहीं ना। तो यहाँ कौन सी? घूम फिर कर एक जगह न पहुँचना, वहाँ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक संज्ञा होती है, सॉरी। जैसे कुत्तों का समूह, जैसे मनुष्य, पता चल रहा है मनुष्य, मैं कौन से मनुष्य की बात कर रही हूँ? गाँव, मैं उस गाँव की हूँ, मैं उस गाँव में रहता हूँ, तो गाँव। तो गाँव, अगर गाँव का नाम बताया जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक। लेकिन गाँव क्या है? जातिवाचक है, क्योंकि गाँव बहुत सारे गाँव हैं, कौन सा पता कि कौन से गाँव की बात हो रही है, ठीक है। तो कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक। यानी घूम फिर कर एक जगह ना पहुँचना, वहाँ जातिवाचक, और घूम फिर कर एक जगह पहुँच जाना, वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ जाते हैं एग्जाम में, देश में रावणों की कमी नहीं है, देश में रावणों की कमी नहीं है। तो देश में, अब देश में तो बहुत सारे रावण हैं, रावणों जैसा किरदार निभा रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सी होगी? जातिवाचक। यानी घूम फिर कर एक जगह ना पहुँच पाना, वहाँ जातिवाचक संज्ञा। पहले मैंने आपको बताया था कि लंका का राजा रावण है, ठीक है। तो वहाँ घूम फिर के एक जगह पहुँच रहे थे, क्योंकि लंका का राजा रावण था, ठीक है। तो वहाँ व्यक्तिवाचक थी। लेकिन यहाँ बोला गया है देश में रावणों की कमी नहीं है, और देश में कौन से रावण की बात हो रही है, कैसे पता चलेगा? तो यहाँ कौन सी होगी? जातिवाचक। देश में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो कौन सी हुई? जातिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी घूम फिर कर एक जगह न पहुँचना, वहाँ जातिवाचक। जैसे नदियाँ बहती हैं, ठीक है। अगर यहीं पे बोल दिया जाए कि गंगा नदी बहती है, तो कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, ठीक है। लेकिन नदियों में कौन सी नदी की बात हो रही है? यानी घूम फिर कर एक जगह न पहुँचना, वहाँ जातिवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा, गुण, भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, क्रोध, मिठास, मोटापा, प्यार, ईमानदारी। मैं कहूँ जैसे जैसे यार मैं इतना ईमानदार हूँ, कैसे तोला जा रहा है? बता सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मेरे अंदर इतना बुढ़ापा है, क्या मैं इसे दिखा सकता हूँ? मेरे अंदर इतना क्रोध है, क्या मैं इसे दिखा सकता हूँ? ये ओनली अनुभव किए जा सकते हैं, यानी भाव के अकॉर्डिंग बता सकते हैं, ठीक है। कि इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, इतना मीठा है, क्या हम ऐसे बता सकते हैं कि ये इतना मीठा है? तौल के या कुछ भी करके दिखा सकते हैं? नहीं, लेकिन एक भाव है, ठीक है, इसीलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्यार, मैं इतना प्यार करता हूँ, ठीक है, दिखा सकते हैं कितना प्यार? नहीं। मेरे अंदर इतनी ईमानदारी है, क्या हम दिखा सकते हैं कितनी ईमानदारी है? नहीं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। जैसे इन्हें पहचानने की मैंने ट्रिक बता रखी है। जैसे शब्दों के अंत में अगर आव, त्व, पन, अन, ईमा, ई, हट, ता आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाए, वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे पुरुषत्व, ठीक है। पुरुषत्व में कौन सी है? त्व जुड़ा हुआ है, यानी त्व प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक। नारीत्व, तो कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। बुराई, कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे अपनापन, मैंने बोला पन जुड़ जाए, हट जुड़ जाए, ता जुड़ जाए, यानी प्रत्यय जो भी जुड़ जाए वहाँ भाववाचक संज्ञा होती है। भटकाव, आव जुड़ जाए, माँ जुड़ जाए, ठीक है। घबराहट, हट जुड़ जाए, समीपता, ता जुड़ जाए, तो वहाँ कौन सी? भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, ठीक है। ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी करें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी मटेरियल नाउन। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्य, द्रव्य क्या होता है? जैसे तेल, यानी लिक्विड, तेल, पानी, दही, कोयला, चांदी, हीरा, सोना। गैसीय पदार्थ जैसे धुआं, ऑक्सीजन, ये कौन से हैं? मटेरियल नाउन है, यानी मटेरियल नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट समूहवाचक संज्ञा,
ठीक है। फिफ्थ है आपका समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन भी कहते हैं। जिन शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे परिवार, परिवार क्या है? एक समूह है। कक्षा यानी क्लास क्या है? एक समूह है। टीम क्या है? एक समूह है। सभा समूह है। समिति, पुलिस, सेना, भीड़, मेला, टी सेट ये क्या है? एक समूह है। क्वेश्चन दे रखा होता है टी सेट कौन सी संज्ञा है, तो इसमें कौन सी संज्ञा है? टी सेट क्या है? एक समूह है। ठीक है। सेट, टी सेट से ही पता चल होगा टी सेट क्या है? एक समूह है। परिवार क्या है? एक समूह है। ठीक है। व्यक्तियों का एक समूह परिवार। कक्षा, स्टूडेंट विद्यार्थियों का समूह कक्षा। ठीक है। तो इसी के समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अगर वीडियो समझ में आई हो तो इन क्वेश्चनों के आंसर देना आप कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज के युग में भी रावण जैसे लोग हैं। ठीक है। इनमें कौन सी संज्ञाएं हैं? ठीक है। तो इन क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। ठीक है। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसी छोटी सी वीडियो के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।